मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवल्लज़ी अंज़ला अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताबि व उखरु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ून फ़िल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब रब्बना इन्नका जामिउन नासि लियौमिन ला रैब फ़ीह इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मीआद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, यूँ तो कुरान पाक की तफसीर है, इसकी हर बात ही बड़ी अहम होती है, लेकिन आप जानते हैं कि अच्छे में से भी अच्छा होता है और अहम में भी कुछ ज़्यादा अहम होता है। आज की बात बहुत ज़्यादा अहम है और बहुत ज़्यादा अहम इस वास्ते है कि आज की बात अगर आपने समझ ली और इसको याद रखी आपने, नंबर एक, आपको इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कोई गुमराह नहीं कर सकेगा, गलती में नहीं डाल सकेगा, गलत फहमी में नहीं डाल सकेगा। एक बात। और दूसरी बात, जो आप उम्मत में, उलमा में हालात देखेंगे, उन हालात की बिना पर कभी आप दीन से या उम्मत से या उलमा से बदगुमान नहीं होने के। आज की बात अगर आपने पूरी समझ ली। और आप ये देखो कि दो बातें मैंने आपको बताई हैं, इनका सीधा हमला ईमान पर है। अगर कोई हमको गुमराह कर दे, ईमान से हटा दे, वो तो सीधी बात है कि हमें उसने ईमान से हटा दिया, गुमराह कर दिया। अगर हम दीन की तरफ से बदगुमान हो जावें, उलमा की तरफ से बदगुमान हो जावें, शरीयत की तरफ से बदगुमान हो जावें, तो इसका हमला भी सीधा सीधा ईमान पर ही है। ये देखो, अब मैं आपको पहले तर्जमा करूँगा, फिर उसके मुतालिक कुछ अर्ज़ करूँगा। अल्लाह वही है जिसने आप पर किताब उतारी। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ही ने आप पर कुरान पाक उतारा है। ये कुरान पाक में से कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका मतलब बिल्कुल साफ साफ है। मिन्हु आयातुम मुहकमात, इसका तर्जमा क्या मैंने, कुरान पाक में कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका मतलब बिल्कुल साफ साफ है। हुन्ना उम्मुल किताब, और कुरान की असल वही है, जड़ वही है। जड़ क्यों कहा गया है मैं बताऊंगा बाद में, मतलब बयान करते हुए। और कुरान पाक में से कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका मतलब साफ साफ नहीं है, बल्कि उसका मतलब या तो किसी को मालूम ही नहीं, या उसका मतलब एक से ज़्यादा हो सकता है, और उसमें सही मुराद के साथ साथ गलत मुराद का भी एहतमाल है। समझाऊंगा इंशाअल्लाह मैं आपको ये बात भी। फिर वो जिनके दिल टेढ़े हैं, जिनके दिलों में टेढ़ है, ख्वाहिशात का गलबा है, कुफ्र की तरफ माइल है, शिर्क की तरफ माइल है, बिदअतों को पसंद करते हैं, किसी के नमक खार है, किसी का नमक खाते हैं और नमक हलाल करते हैं उनका। मेरी इस
बात का मतलब आप समझ गए होंगे। साफ साफ कहना ज़रा ठीक नहीं है। किसी का नमक खाते हैं, उसका नमक हलाल करने के वास्ते वो अपनी कार्रवाइयाँ करते हैं। तो जिनके दिलों के अंदर टेढ़ है वो उन्हीं आयतों में घुसे रहते हैं जिनकी मुराद साफ साफ नहीं है। उम्मत के अंदर फितना पैदा करने के वास्ते, फितना भड़काने के वास्ते, और उसकी मुराद मालूम करने के वास्ते। हालांकि वो कुछ आयतें ऐसी हैं जिनकी मुराद सिर्फ अल्लाह ही जानता है, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। और वो लोग जो इल्म में माहिर हैं यूं कहते हैं कि हम इस पर ईमान लाए, इसकी मुराद हमारी समझ में नहीं आती, फिर भी हम इस पर ईमान लाए। और हम ये यकीन करते हैं कि सब का सब हमारे रब की तरफ से है और सही है। ये सब बातें सुनकर सिर्फ अक्ल वाले ही नसीहत हासिल करते हैं, और जो अक्ल से ठप हैं, अक्ल के कोरे हैं, उनको ये बातें अल्लाह के कलाम की समझ में नहीं आती। चलिए आगे सिर्फ दुआ है, उसका भी तर्जमा कर दिया जावे, उसमें समझाने की तो कोई ऐसी ज़्यादा बात नहीं है। ये सब आपने सुना और इसमें आप उन ख़तरात को भांप गए जो मैंने आपको शुरू में बताए थे। और इन ख़तरात का एक इलाज तो है, बिल्कुल इलाज पक्का यकीनी, जिसमें कभी चूक नहीं हो सकती, पक्का इलाज है। वो क्या है? जो हम कुरान पाक में बता दिया कि भाई समझ में आवे जब और समझ में ना आवे जब ये अल्लाह का कलाम है तो सही है। ये है मतलब कुल्लुम मिन इंदी रब्बिना। इसके साथ साथ एक दुआ भी क्या करो, क्या? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ए हमारे रब, तू हमारे दिलों को टेढ़ा न कर दीजिए जबकि आपने हमको हिदायत अता कर दी। दिल टेढ़ा होने का मतलब भी बताऊंगा इंशाअल्लाह। और आप ख़ास अपनी तरफ से हम पर रहमत फरमाइए, रहम फरमाइए, चूँकि आप बहुत ज़्यादा अता करने वाले हैं। ए हमारे रब, यकीनन आप तमाम लोगों को एक दिन जमा करेंगे और उस दिन के आने में कोई शक नहीं है, क्योंकि उसका अल्लाह ने वादा किया है और अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करता। ये बात हो। देखो दोस्तों, आप में से माशाअल्लाह पढ़े लिखे भी हैं, अरबी नहीं पढ़े हुए हैं तो उर्दू पढ़े हुए हैं, उर्दू नहीं पढ़े हुए हैं तो हिंदी अंग्रेज़ी पढ़े हुए हैं। हाँ, एक कलाम होता है जिसको कहा जाता है फसीह बलीग कलाम, बड़े ऊंचे दर्जे का कलाम। ये उर्दू के अल्फाज हैं, समझ जाएंगे आप। और ये इतना ऊंचा कलाम होता है कि हर किसी के बस का नहीं होता ऐसा बोलना। बड़ा माहिर शायर ही ऐसा कलाम करेगा, बड़ा माहिर कलमकार ही, लेखक ही ऐसा कलाम करेगा, बड़ा माहिर खतीब ही ऐसी बात करेगा। यह फसीह बलीग कलाम इसको कहते हैं। तो देखो, अल्लाह का कलाम कुरान पाक इतना फसीह बलीग और इतना ऊंचे दर्जे का कलाम है कि आप सुनते रहते हैं कि कुरान पाक जब से नाजिल हुआ, बल्कि जब से नाजिल होना शुरू हुआ उसी वक्त से और आज तक ये चैलेंज करता है कि कोई इस जैसी एक ही आयत बना के ला के दिखा दो, और आज तक कोई बना नहीं सका। तो इतना ऊंचा दर्जे का फसीह बलीग कलाम है ये। उम्मीद है कि मेरी इतनी बात आप सभी समझे होंगे। और जो फसीह बलीग कलाम होता है, आला दर्जे का कलाम होता है, उसमें कलाम की तमाम किस्में जमा होती हैं, तमाम किस्में। ऐसा भी कलाम होता है जिसको हर आदमी सुनते ही समझ ले,
और ऐसा भी कलाम होता है कि झक मारो जाओ और कुछ ना पल्ले पड़े। तो कलाम की सब किस्म होती हैं, बलीग कलाम में, ऊंचे दर्जे के कलाम में। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने जब इस कलाम पाक को फसीह व बलीग बनाया और इतना ऊंचा दर्जे का फसीह व बलीग कलाम फरमाया कि इस जैसा कलाम लाने से सारी दुनिया, सारे इंसान, सारे जिन आजिज़ हैं, तो देखो इसका एक हिस्सा या कुछ हिस्सा ऐसा भी होना चाहिए था जो आसानी से समझ में ना आवे, वरना कुरान पाक अधूरा और नाक़िस समझा जाता। देखो बात समझ में आई है? हाँ, इसलिए कलाम पाक में दो किस्म की आयतें हैं। एक किस्म की आयतें वो हैं जिनका मतलब साफ साफ है और जिनको जो अरबी ज़बान जानता हो और अरबी ज़बान की सूझबूझ उसको हो, वो सुनते ही समझ लेगा। और कलाम पाक की आयतों की एक किस्म ऐसी है जिसके अल्फाज भी समझता है, माना भी समझता है, लेकिन किसी वजह से उसका मतलब नहीं समझ में आता। बताऊंगा। और तीसरी किस्म ऐसी है कि उनका मतलब वाकई समझ में नहीं आता, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें समझा दिया। और चौथी एक किस्म ऐसी है जिसका मतलब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हमें नहीं समझाया। अब इस बारे में उलमा यूँ फरमाते हैं कि ये मतलब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूल को भी नहीं बताया, और बाज़ यूँ फरमाते हैं कि अपने रसूल को तो बताया लेकिन उसको राज रखा और उम्मत तक पहुँचाने का हुक्म नहीं दिया। देखो पिछले हफ्ते में जब तफसीर हुई थी आपको बताया गया था कि अलिफ लाम मीम ये उन्हीं हरूफ में से है जिनको हरूफ मुक़त्ताआत कहते हैं, जो आपने नूरानी कायदे में भी एक तख्ती पढ़ी है हरूफ मुक़त्ताआत की, और बहुत सी सूरतों के शुरू में है जो हरूफ मुक़त्ताआत। तो इनका मतलब अल्लाह ही जानता है और कोई नहीं जानता। या जैसा कि बाद सहाबा फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं है। एक तो किस्म ये हो गई। अब एक किस्म ऐसी हो गई कि जिनके अल्फाज हमें मालूम है लेकिन हम समझ नहीं सकते। देखो मिसाल से सब बात समझ में आ जाएगी इंशाअल्लाह। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर अल्लाह तबारक व तआला अपने तख्त पर सीधा बैठ गया। देखो अगर हम तख्त का मफहूम समझें तो जैसे हमारे घरों में पड़े हुए हैं ना, वही समझेंगे हम तख्त। या किसी बादशाह का तख्त हमने देखा होगा तो हम वो तख्त समझ लेंगे, क्योंकि हमारी अकल, हमारी समझ जब तख्त का लफ्ज़ सुनती है तो बस इतना ही समझ सकती है, इससे आगे कुछ पता नहीं है। अब रही बात यह कि अल्लाह का तख्त भी ऐसा ही है कि नहीं जी? जब हमने देखा नहीं, उसकी शक्ल सूरत हमें मालूम नहीं, तो हम क्या समझेंगे बताओ? ये एक बात होगी। अच्छा जी, और फिर आगे चलो। अल्लाह तबारक व तआला के मखलूक जैसा जिस्म वजूद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात को कोई नहीं जानता कि किस तरह की है। अल्लाह को अल्लाह की सिफात से पहचानते हैं। जब हम यूँ सुनेंगे कि वो सीधा बैठ गया, तो भाई जिस तरह हम सीधे बैठते हैं ऐसे मतलब समझेंगे हम तो। और जब अल्लाह तबारक व तआला का हमारा जैसा जिस्म वजूद है नहीं, तो फिर अल्लाह के सीधे बैठने का क्या मतलब समझे हम बताओ? तो देखो अर्श के माना, तख्त के माना भी हमें मालूम और सीधा बैठने के माना भी हमें मालूम, लेकिन जब यूं कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला तख्त पर सीधा बैठ गया तो इसका मफहूम हमारी अकल समझ नहीं सकती। ये बात है।
अल्लाह ने कुरान अपने कलाम में ये बात लाई है। हाँ, इसी तरीके से मैं पहले आपको एक मिसाल दूंगा, उससे बात बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगी। अगर मैं यूँ कहूँ भाई उमर एक गिलास पानी पिलाओ, बताओ कौन सा लफ्ज़ आपकी समझ में नहीं आया? सब समझ में आया, रोज़ाना सुनते हैं। लेकिन भाई उमर को पता कि भाई देखो ठंड हो रही, पता नहीं गर्म पानी पीवेंगे या ठंडा पीवेंगे, हैं? पता नहीं भाई टंकी का पीवेंगे या मोटर का ताज़ा पीवेंगे। तो देखो बात बिल्कुल साफ बोली, लेकिन उनके जहन में दिमाग में कई सवाल आ गए। अब बताओ, आप सच्ची गौर के बताओ, इस बात को कैसे समझा जा सकता है? बोलने वाला ही बतावे अपनी चाहत कि भाई मैं तो गर्म पीऊंगा या मैं ठंडा पीऊंगा या मैं मोटर का ताज़ा पीऊंगा, तो बात पल्ले पड़ेगी, नहीं तो कोई सूरत नहीं पल्ले पड़ने की। जी हाँ, अगर कोई यूँ कहे कि जी मौसम को समझ के और मिजाज को समझ के, तो देखो मौसम तो बदलता रहता है, मिजाज भी बदलता रहता है, इसलिए कोई पक्की बात नहीं हो सकती, बताने वाला ही बतावे तब। तो अल्लाह तबारक व तआला के कलाम में कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमारी ज़बान में मुजमल कहते हैं, मुजमल, और जिनको हमारी अरबी ज़बान में मुहतमल कहते हैं, मुहतमल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये अल्लाह ने उनकी मुराद बयान कर दी तो हमारी समझ में आ गई। और अगर हमारी अल्लाह ने के रसूल ने वो मुराद बयान नहीं की तो हमारी समझ में नहीं आई हो असल मुराद क्या है। तो इस तरह की और बहुत सारी वजूहात हैं जिनसे बाज़ आयतों का मतलब बिल्कुल साफ साफ मालूम हो जाता है और बाज़ आयतों का मतलब में थोड़ी सी मतलब बात साफ मालूम नहीं होती। ये है, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक की कुछ आयतें ऐसी हैं जिनका मतलब बिल्कुल साफ साफ है और कुछ आयत ऐसी हैं जिनका मतलब बिल्कुल साफ साफ नहीं है। लेकिन जो असल है जिन पर दीन का मदार है और जो कुरान पाक में ज़्यादा हैं वो वही हैं जिनका मतलब साफ साफ है। ये बात बता दी। अब आगे चलिएगा, अल्लाह तबारक व तआला फिर आगे यूँ इरशाद फरमाते हैं कि जो इल्म के अंदर माहिर हैं, अर्रासिखून फिल इल्म, जो इल्म के अंदर माहिर हैं, सच्चे हैं, ख्वाहिशात का गलबा नहीं, ईमान उनका बिल्कुल ठीक है, वो तो जो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल ने बता दिया उस पर यकीन कर लिया, और जो कुछ अरबी ज़बान के कवाइद से समझ लिया, और जो नहीं समझ में आया तो वहाँ पर वो चुप रहते हैं और यूँ कहते हैं कि इसकी मुराद अल्लाह को जो भी मालूम है, जो भी है हक है और सच है। और जिनके दिलों में टेढ़ापन है, ख्वाहिशात का गलबा है, वो दिखने में मुसलमान हैं लेकिन हकीकत में मुसलमान नहीं है, चाहे जितनी लंबी दाढ़ी हो उनके। हाँ, मैं ये मौजू छेड़ता नहीं वरना बात बहुत दूर तक पहुंचती है। और हासिल उसका ये है कि बाद लोग बिल्कुल मकसद बना के ही अपनी दाढ़ी, टोपी, पगड़ी, कुर्ता पजामा, तस्बीह, असा, अरे वो सब कुछ लेते हैं जिससे उम्मत को धोखा दिया जा सके और फिर वो उम्मत को गुमराह करते हैं। देखो, पहले भी मैंने आपको बताया था और मैं सिर्फ सबूत के तौर पर या मिसाल के तौर पर बताता हूँ आपको। आप बम्बई गए होंगे तो हाजी अली का एक मज़ार सुना होगा, हाजी अली। हाँ, बड़ी भीड़ भाड़ रहती है वहाँ से, बड़ी भीड़ भाड़, और मुसलमानों की शान समझा जावे उसको वहाँ पर। ये है। तो पहले तो हम एरे गैरे से किसी से सुना करते थे, लेकिन फिर हमें रिवायत पहुँची पक्की। ये बैठे मौलाना शहजाद साहब, इनके उस्ताद हज़रत मौलाना शेख मोहम्मद यूनुस साहब, मदरसा मज़ाहिरुल उलूम सहारनपुर के शेखुल हदीस साहब, कुछ दिन पहले उनका इंतकाल हुआ है। जब उन खुदा के वो भी ये फरमाते हैं फिर हमें यकीन हो गया
क्या कि वो यहूदी था और मुसलमानों को गुमराह करने के वास्ते उसने ये ढोंग रच रखे थे। ये समझिएगा आप। और बड़ी तारीखी बातें हैं, ये तो मैंने आपको सिर्फ मिसाल के तौर पर बताया। और एजेंट किस किस के? यहूद के, नसारा के, फिरका परस्त हिंदुओं के, वो अलग से हैं। तो इस किस्म के लोग कुरान पाक की उन आयतों को और कुरान पाक और हदीस पाक उन हदीस पाक को जिनके मतलब साफ नहीं है उन्हीं को आगे रखते हैं और वो बात कहते हैं अपने दिमाग की और यूं कहते हैं कि इस आयत में यही बात कही गई है। वो कहते हैं गलत बात, गुमराही की बात, और यूं कहते हैं कि इस हदीस का यही मतलब है। और वो पूरे कुरान को छोड़ के और तमाम हदीसों को छोड़ के ऐसी आयतों की तलाश में रहते हैं और ऐसी हदीसों की तलाश में रहते हैं। ये तो देखो, ऐसे लोगों से अव्वल तो इस जहन से बचना चाहिए और इस जहन के आदमियों से भी बचना चाहिए। मैं आपको एक मिसाल और दूंगा और इंशाअल्लाह उससे बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। ईसाई, हम तो ईसाई भी कहते हैं, आजकल उनको क्रिश्चियन भी कहते हैं। सो कुरान पाक में उनको नसारा कहा जाता है, नसारा। वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं और जिस तरह एक अल्लाह है ना, इसी तरीके से एक माबूद ईसा भी है और एक उनकी माँ है या रूहुल कुदुस है, ये अलग बात है। तो तीन खुदा मानते हैं, वो तीन खुदा मानते हैं। इसको कहते हैं तसलीस। आपने सुना होगा, कहीं ना सुना होगा तो आज याद रखना, तसलीस कहते हैं उसको, तसलीस। जी हाँ, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहस करने लगे और उसका सारी बहस का हासिल यही था कि ईसा सिर्फ नबी ही नहीं है बल्कि वो माबूद भी है और वो तीन खुदाओं में से एक खुदा भी हैं, तीन माबूदों में से एक माबूद भी हैं। ये बहस करने लगे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो अल्लाह के पास से साथ साथ वही आ जाया करती थी, वहाँ तो कोई मतलब ही नहीं था भूलने बिचलने का। तो उनको बिल्कुल खामोश कर दिया हर दलील में। लेकिन फिर वो आए कि नहीं, आप जो कुरान पाक कहते हैं मुझ पर नाजिल हुआ है, उसकी कुछ आयतें भी ऐसी हैं जो ये बताती हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है और माबूद है। तो उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बताओ कौन सी आयत है। फरमाया कलाम पाक में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कलीमतुल्लाह कहा गया है और वह रूहुम मिन्हु कहा गया है। और कलीमतुल्लाह के माना है अल्लाह की सिफत कलाम और रूहुम मिन का मतलब यह है अल्लाह की रूह, अल्लाह की जान। तो जब वो अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है और अल्लाह की जान है, अल्लाह की रूह है, तो अल्लाह का बेटा है वो। उन्होंने ये कहा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो अल्लाह तबारक व तआला दूसरी आयतों में इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि, वो तो हमारा एक ग़ुलाम है, उस पर हमने इनाम किया कि उसको नबी बना दिया। ये तो दूसरी आयतों में बात बिल्कुल साफ कर दी गई है जिसमें कोई शक व शुबा ही नहीं है। अब हमारे सामने आज भी, हमारे सामने तो नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह वो, हाँ अनपढ़ लोगों के सामने आज भी वही लोग कहते हैं कि अल्लाह कुरान पाक में हज़रत ईसा को कलीमतुल्लाह कहता है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में हज़रत ईसा को रूहुम मिन्हु कहता है। इसका मतलब यह है कि वो अल्लाह तबारक व तआला का हिस्सा, अल्लाह तबारक व तआला का जुज़ है, अल्लाह का बेटा है। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला दूसरी जगह साफ साफ कहते हैं कि अगर हम ईसा को
और उसकी माँ को हलाक कर दे तो कौन बचा सके उनको? वो तो हमारा एक गुलाम है, हमारा बंदा है, हमने उस पर इनाम किया है। वहाँ से बात साफ हो गई कि वो रूहुल्लाह नहीं है, यानी अल्लाह का बेटा नहीं है, अल्लाह का जुज़ नहीं है। ये तो असल ये है। और वो ऐसी ऐसी आयतें पकड़कर हमें गुमराह करते हैं। यहाँ तक भी बात साफ हो गई होगी। लेकिन उम्मीद ये है कि हमारा ऐसे लोगों से वास्ता कम से कम पड़ता है। पड़ता ही नहीं, अल्लाह माशाअल्लाह, कोई बाहर दूसरे इलाकों में चला जावे वहाँ वास्ता पड़ जाता है। हाँ, अलबत्ता एक दूसरी चीज़ है जिसका वास्ता हमारे कैराने में भी और हमारे गांव देहात में भी सब जगह पड़ रहा है। और आजकल तो जो मीडिया में लोग सुनते रहते हैं, तो वहाँ तो कुछ पूछो ही ना हिसाब, कि उन अहकाम को लेकर जो अहकाम आम तौर से हमारी मर्जी के ख़िलाफ़ हैं या उनकी मर्जी के ख़िलाफ़ हैं, इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम किया जाता है। उनके यहाँ तलाक का कोई तसव्वुर नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वहाँ निकाह नहीं होता, वहाँ तो लड़की हिबा दे दी जाती है, उसको हिबा कर दी जाती है, लड़की का मालिक बना दिया जाता है उसको। वहाँ हमारे यहाँ तो एक मुआहदा होता है, जिसका मतलब ये है कि देखो ये लड़की तुम्हारे निकाह में है, और जिसका निकाह का मतलब यही है कि जब तक तुम और इसका निभा हो ठीक, और जब तुम्हारा इसका निभा ना हो तो तेरा रास्ता अलग, इसका रास्ता अलग। वहाँ ऐसा नहीं, जैसे किसी ने मुझे ये जैकेट दे दी तो मैं अब इसका मालिक हो गया, तो ऐसे ही लड़की हिबा की जाती है उनको, उनके यहाँ उस दान की जाती है, दान। वहाँ छोड़ने का, तलाक का कोई तसव्वुर नहीं है। लिहाजा उनको ही हमारी बात बड़ी गलत मालूम होती है। और चूंकि आमतौर से हमने शादी को इतना भारी बना दिया है, इतना भारी बना दिया है कि तलाक की तो बात अलग रही, हमें तो पहले ये सवार हो जाता है, भूत सवार ये हो जाता है, फिक्र ये सवार हो जाता है कि 10 लाख रुपए तो लगा के अब शादी करी, अब आगे क्या करूँगा, अब आगे कैसा होगा, ये भूत सवार हो जाता है हम पर। उस पर क्या बीत रही है, क्या गुजर रही है, इसका किसी को एहसास नहीं होता। मैं आपको अभी बताऊं सहारनपुर का वाकया, बिल्कुल तरोताज़ा वाकया बता रहा हूं मैं आपको। एक लड़की थी, अच्छे नेक दीनदार घराने की, उसका वास्ता पड़ गया किसी गलत आदमी से, शराबी कबाबी से, जुआरी से, रेसे से। अब जानते जो आदमी शराब पीता है वो घर में क्या करता है वो आपको पता ही है। तो वो लड़की बार बार कहती रही अपनी माँ से, अपने बाप से, अपने भाई से कि तुम मेरा यहाँ से पीछा छुड़वा दो किसी भी तरीके से, मैं यहाँ रह नहीं सकती, मैं यहाँ रह नहीं सकती। लेकिन वो जब भी जाते उसको समझाकर, बुझाकर, धमकाकर वहीं अकबर बस यहीं रहना होगा, यहीं रहना होगा, चले जाते। अब उन्होंने क्या किया, जिसको हमारे यहाँ कहते थे ना कि जहाँ सींग समाए वहाँ गई और जाके एक हिंदू से वहीं निकाह कर लिया, जो भी कहा वहीं रह रही है वो, अपने 2 बच्चों को भी ले गई। ये और ये तो मालूम है ही आपको कि जब जान छुड़ाने का कोई रास्ता नहीं रहता तो औरत खुदकुशी करती है, और जब छोड़ने की कोई सूरत नहीं होती तो मर्द उसको जान से मारता है। इन बुराइयों पर किसी की नज़र नहीं, इन बुराइयों पर किसी की नज़र नहीं। तलाक 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 तलाक, इसी तरह की और दूसरी बातें हैं। मैं बात यहीं से पूरी हो जाएगी। एक बात और बताता हूँ, लड़के को तो मिलेगा दुगना, 2 हिस्से, 2 ढेरी 2 हिस्से मिलेंगे लड़की को बाप की विरासत में से, और लड़की को मिलेगा अकेहरा, यानी 1 हिस्सा। लड़के को 2 हिस्से मिलेंगे, लड़की को 1 हिस्सा मिलेगा। उनको ये तो पता नहीं, उससे तो वो गाफिल हैं आज तक कि लड़की का उनके घर में कोई हिस्सा ही नहीं है, कोई हिस्सा ही नहीं है, इससे तो गाफिल। भाई इस्लाम में मर्द औरत को बराबर नहीं रखा गया, औरत पर जुल्म किया गया। यहाँ से शोषा मिल गया, एक बहाना मिल गया, बस इसी को
और ये मैंने आपको मिसाल दी नहीं, तो जितने भी मामलात हैं वो सब इसी तरह हैं, उनके मिजाज के मुताबिक नहीं हैं, उनके दस्तूर में नहीं हैं, इसलिए वो गलत मानते हैं। और हमारे बेचारे नासमझ भाई जिनके अंदर दीनी जज्बा नहीं है, इल्म नहीं है, बस वो उनके चक्कर में आ जाते हैं। जिनके पास इल्म है वो उनको तुर्की बतुर्की जवाब देते हैं, जिनके पास दीन है, ईमान है, वो कहते हैं देखो बात हो, जो कुछ हमारे दीन में है सही है, वो यूँ कह के खामोश कर देते हैं। और बाकी जो दरमियाने हैं वो बेचारे उलझ जाते हैं। हाँ, तो जिन लोगों के दिमाग के अंदर टेढ़ होता है, टेढ़ापन, और उनको उल्टी बात समझ में आती है, उल्टी सूझती है, तो वह ऐसी ऐसी आयतों की और हदीसों की तलाश में रहते हैं जिनसे अपना मतलब गलत बात हदीस की तरफ मंसूब करके लोगों में फैला सकें, आयत की तरफ मंसूब करके लोगों में फैला सकें। यही मतलब है मेरे दोस्तों इस आयत शरीफा का, जो मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। और मैंने आपको पहले बता दिया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने इल्म में महारत दी है, वो तो यूँ कहते हैं कि अल्लाह ने जो भी उतारा बिल्कुल सही है। याद है बात होगी, ये बात पूरी हो गई। और उसके बाद ये आयत शरीफा सब याद कर लियो, हिफ्ज़ याद कर लियो, और जिनके याद है वो इसको पढ़ना शुरू कर दे, जिनके याद नहीं है वो इसे याद कर ले, और हर नमाज के बाद कई बार पढ़ा करें। कौन सी आयत? रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। जिसका सारा का सारा मतलब एक जुमले में अगर बताया जावे तो यह है कि अल्लाह हमारा ख़ात्मा ईमान पर कीजिए। ये मतलब है इस पूरी आयत शरीफा का। और थोड़ी सी तफसील इसकी है, अल्लाह तूने हमें मुसलमान बनाया, तूने हमें हिदायत अता की, तूने हमें नमाजी बनाया, तूने हमें दीनदार बनाया। अब कभी कोई ऐसी सूरत हमारे सामने पेश ना आवे, कोई ऐसी बात सामने ना आवे कि हम गुमराह हो जाएं, दीन छोड़ बैठे, ये बिदअतों में मुब्तला हो जाएं, कोई ऐसी सूरत हमारे सामने पेश ना आवे। ये दुआ, ये आयत शरीफा कहो, ये दुआ कहो, इसको याद कर लो और इसको हर नमाज के बाद कई बार पढ़ा करो। ये बात पूरी हो गई। बस अब आखिर में एक बात रह गई मेरी, वो बाद आयतें ही ऐसी हैं जिनमें एक से ज़्यादा मतलब हो सकते हैं, और जो एक से ज़्यादा मतलब हैं उनमें दोनों भी सही हो सकते हैं, तीनों भी सही हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि एक सही हो और एक गलत मतलब हो। तो जो उलमाए हक हैं, सच्चे उलमा हैं, उनमें ये इख्तिलाफ हो सकता है कि इस आयत का मतलब ये है, दूसरा कह सकता है इस आयत का मतलब ये नहीं ये है, और तीसरा ये कह सकता है कि इस आयत का मतलब ये नहीं ये है, और उस आयत के तीनों मतलब हो सकते हैं। जैसे कि मैं बहुत जगह तर्जमा अलग अलग करके आपको बताता हूँ, और ये तीनों ही सही हैं, और इन तीनों उलमा में से कोई गलत नहीं है। और जो गलत बात को सामने लेके अड़ जावे बस वो तो गलत है ही। इसलिए उलमा के जो सच्चे पक्के उलमा हैं उनके इख्तिलाफ से कभी बुरा मत मानो, बल्कि वो अल्लाह तबारक व तआला की एक रहमत है, और अल्लाह तबारक व तआला के ख़ास इनाम है जो इस उम्मत को अता फरमाया है। जैसा कि हदीस पाक में आया है, इख्तिलाफ उम्मती रहमत। और जो बेकार का इख्तिलाफ करने वाले हैं, बेकार के फितने पैदा करने वाले हैं, उनसे होशियार रहो। बात एक और रहेगी, उसको भी मैं अभी बता दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जिनको आजकल लोग देवबंदी कहते हैं, हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद, और ये दरअसल हज़रत शाह वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं, सबके सभी समझ लो आप। ये मेरे दोस्तों पूरी दुनिया मानती है, अहले हक़ की पूरी दुनिया मानती है कि सही दीन वही है जिन पर ये लोग चलते हैं। ये अहले हक़ की अलामत और अहले हक़ की निशानी और पहचान हो गया है, चाहे तो देवबंदी कह लो, चाहे यूँ कह लो अकाबिर उलमाए देवबंद, चाहे यूँ कह लो। ये है। और इसके हम जो हैं
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से और सहाबा के ज़माने से और बाद के जिनको कहते हैं ताबईन और तबे ताबईन और अइम्मा मुजतहिदीन, बिल्कुल उसी नहज पर और उसी रास्ते पर हैं, उससे अलग नहीं हटे। जो निकला हम में से निकला, गुमराह होकर गुमराही की बात लगाकर वो हम में से अलग निकला। मैंने आपको पहले भी बताया था, मिसाल के तौर पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, ये तो ईमान की शर्त है, ईमान का हिस्सा है। और जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, ऐसे ही आले रसूल की भी मोहब्बत पक्की बात है, बिल्कुल यह है। अब अगर कोई शख्स हमारी इस मोहब्बत का गलत फ़ायदा उठा के और हमें गुमराह करने लगे, हम तो होने के नहीं, लेकिन कुछ लोग हो जाएंगे। शीयत यहीं से निकली, शिया जो बने ना वो यहीं से बने, आले रसूल की मोहब्बत बस यहीं से, अरे मोहब्बत नहीं, ढोंग, इसको एक हीला बनाकर वो यहीं से निकले। अब आगे चलो। हाँ, ये जो बरेलवी कहलाते हैं, ये औलिया अल्लाह की मोहब्बत को हथियार बना के ये हमारे से वहाँ से अलग हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल उसी रास्ते पर हैं, उसी तरीक़े पर हैं जो सहाबा का था, ताबईन तबे ताबईन का था, जो बड़े बड़े उलमा ने, माहिर उलमा ने कुरान और हदीस को समझकर हमारे सामने रखा, लिखा, हम उन्हीं तरीक़े पर हैं। देखो, हम लोग कहलाते हैं सुन्नी, लेकिन पूरा नाम है हमारा अहले सुन्नत वल जमाअत। सुन्नत का मतलब होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा, और जमाअत का मुराद है सहाबा की जमाअत। तो हम उस तरीक़े पर हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, जो सहाबा का तरीक़ा है। इस वास्ते हमने किसी से इख्तिलाफ़ नहीं किया, जो गलत बयानी करके, इख्तिलाफ़ करके हमसे निकले, अलग निकले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही समझ अता फरमावे और हमें